मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी काव्य में पाठ 5 प्रेम माधुरी। 5 पैराग्राफ हो गए थे, 6ठा पैराग्राफ कराने जा रहे हैं हम। सखी आयु बसंत ऋतुन को कंत चहु दिस फूल रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों। अब सुंदर सामरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें मतलब वही सखी जो है अपनी मतलब बसंत ऋतु के आने पर जो है अपनी विरह व्यथा का चित्रण जो किया गया है उनका, तो उसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कह रही है? हे सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत। ऋतुन का मतलब हुआ यहाँ पर ऋतुओं का कंत मतलब पति। तो यहाँ पर क्या है कि ऋतुओं का पति अर्थात बसंत आ गया है। चौंधी से फूल रही सरसों, और चारों ओर मतलब उसका स्वागत करने के लिए चारों ओर पीली पीली सरसों जो है वो फूल रही है। क्योंकि बसंत ऋतु आने पर क्या होता है, बसंत ऋतु जब आती है तब हर तरफ पीले पीले रंग के फूल खिलते हैं, और ऋतुओं का जो है वो अपने प्रियतम बसंत से मिलन होता है। ठीक है, फिर है बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हारे भयो गरसो। अब देखिए सुंदर शीतल सुगंधित समीर मतलब हवा या वायु, तो हवा या वायु मंद गति से चल रही है, बह रही है, लेकिन मुझे ये हवा या वायु जो है गले में पड़े हुए सताने वाले यानी सतावन हार भयो गरसो यानी सताने वाले हार जो होता है वह गले में पड़े हुए के समान प्रतीत हो रही है। क्योंकि अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। अब मतलब क्या है कि क्योंकि सुंदर सामले नंद किशोर जो है अर्थात श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि वे घर से जब यहाँ से गए थे तब ये कह मथुरा जाते समय वो ये कह के गए थे मैं परसों आ जाऊंगा। ठीक है, वो जब घर से निकले थे तो क्या कह के निकले थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने परसों को बीते हुए बरसों हो गए, मतलब उन्होंने परसों के बरसों बिता दिए हैं, और मैं यहाँ उनके जो वे चरण हैं तो वही है कि मैं यहाँ पर उनके चरण स्पर्श के लिए तरस रही हूँ, मतलब उनके पैर छूने के लिए पाए पिया परसों यानी और तरसों का मतलब तरस रही हूँ। मैं उनके पैरों को छूने के लिए या स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ, अर्थात अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में मुझे बसंत के आने पर या उसकी उपस्थिति जो है ये सुंदर प्राकृतिक और उपादान भी सताने वाले प्रतीत हो रहे हैं, मतलब क्योंकि सब कुछ आ रहा है लेकिन श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। अब हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी से अवतरित है, और इसकी रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद में बसंत ऋतु के आने पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। अब इसकी व्याख्या होगी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी ऋतुओं का पति अर्थात बसंत आ गया है, और उसके स्वागत में चारों ओर पीली पीली सरसों फूल रही है। सुंदर शीतल सुगंध वायु मंद गति से या धीरे धीरे बह रही है, लेकिन मुझे ये पवन या वायु गले में पड़े हुए सताने वाले हार के समान प्रतीत हो रही है। क्योंकि सुंदर सांवले नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण ये कहकर घर से
मथुरा से मतलब मथुरा के लिए गए थे कि मैं परसों आऊंगा, जबकि उस परसों को हुए बरसों बीत गए और मैं यहाँ उनके पैरों के स्पर्श के लिए तरस रही हूँ या चरणों के स्पर्श के लिए तरस रही हूँ। अर्थात अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में मुझे बसंत के आने पर उपस्थिति के ये सुंदर प्राकृतिक उपादान भी सताने वाले प्रतीत हो रहे हैं। अब काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है, अलंकार रूपक, अनुप्रास तथा विशेषोक्ति है। ठीक है, ये आपके 6 पैराग्राफ हो गए हैं।